नमस्कार, मैं आपका सेवक रोशन रतूड़ी कुछ बातें लेकर अंग्रेज सिंह जी के मामले में, जिनके दोनों हाथ कट चुके थे, उनके मामले में काफ़ी सारे लोगों ने मुझे मैसेज किया। जिन लोगों के अंदर इंसानियत है और जो लोग चाहते हैं कि दुनिया में इंसानियत जिंदा रहे, तो बहुत सारे लोगों ने मैसेज किया। उनका भी दिल से धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। और निरंतर जो आप लोगों का प्यार इंसानियत के लिए मिलता है, उसके लिए भी मैं आपका दिल से धन्यवाद व्यक्त करना चाहता हूँ। दूसरी बात, बहुत सारे लोगों ने मुझे दुबई के मामले में पूछा। दुबई बिल्कुल ठीक है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग चिंता कर रहे हैं, बहुत सारे लोगों के बच्चे यहाँ पे रहते हैं, कतर में रहते हैं। कतर में भी एयर स्पेस, जो लोग कतर में रहते हैं और कतर से भी फ्लाइटें नहीं है सुचारू रूप से, तो वो कतर की जगह कतर से सऊदी जा सकते हैं। सऊदी से फ्लाइटें चल रही है। ओके, वो उन लोगों के लिए है जिन लोगों के पास यूएस या यूके का कोई वीज़ा है या शेंजन वीज़ा है। तो लोग जो कतर में फंसे हुए, कतर के लोग वहाँ से सऊदी, ओके, और वहाँ से फिर वो जो इंडियन लोग भी हैं, तो वहाँ से सऊदी से भारत जा सकते हैं। तो उसके लिए मैं फिर आपको बताऊंगा। लेकिन अभी मैं अपने जो छोटे भाई अंग्रेज जी हैं, जिनसे मेरी डेली बात होती है, सबसे पहले तो दुख की बात ये होती है कि जब अर्जुन सिंह के दोनों हाथ कटे थे, तो अर्जुन सिंह के जब दोनों हाथ कटे थे, उसके बाद उनकी जो एक टांग है, वो टांग जो कल बड़ा दुख हुआ जब उनसे रात को बात कर रहा था। इंडिया में उस समय 11 बज रहे थे, 11:30 के आसपास, और मैं उनके साथ बात कर रहा था रात को। तो बात करते करते उसकी जो टांग है ना, एक बाईं टांग, वो मुड़ जाती है। तो जब उसकी टांग वो मुड़ जाती है, तो वो 1 घंटे के बाद दोबारा ठीक होती है। लेकिन उस समय उसको इतना पेन हो रहा था, इतना पेन हो रहा था, बहुत ज्यादा रो रहा था। तो मैंने उसको कहा मैं डॉक्टर से बात करूंगा तुम्हारी टांग के लिए भी। रही उसके हाथ की बात, उसके हाथ के लिए फिर हमने डॉक्टर भेजे। मैं उसका वीडियो भी आपके साथ शेयर करूंगा। कल वहां पे डॉक्टर गए थे, उन्होंने उसका पूरा हाथ वगैरह चेक किया है। तो बस भगवान से प्रार्थना कर रहा हूं, हाथ तो लगने को तो देखो 2 हफ्ते में भी हाथ लग सकते हैं, लेकिन मैं उसके वो हाथ नहीं लगा रहा हूं, वो वाले हाथ नहीं लगा रहा हूं जो सिंपली होते हैं, जो सिंपल प्रोथेस्टिक जो हैंड होते हैं, वो वाले नहीं, जिनसे फिर काम नहीं होगा। मैं वो हाथ लगवा रहा हूं। थोड़ा महंगे तो पड़ेंगे, लेकिन जब वो अपनी उंगलियों को ऐसे बंद कर सकता है, खोल सकता है, बंद कर सकता है, खोल सकता है, थोड़ा सामान उठा सकता है। तो कह रहा था भाई जी मैं यहाँ पे ज्यादा दिन नहीं रह सकता, मैं चाहता हूँ अपने घर जाऊं, अपनी गौशाला चलाऊं। मैंने कहा उन हाथों से तुम बड़ी पानी की बाल्टियां नहीं उठा सकते। आप या तो कोई ग्रोसरी की शॉप या आप कोई परचून की दुकान खोल सकते हैं, छोटा मोटा हल्का सा सामान, टावल, चिप्स, बिस्किट, लेकिन तुम हैवी वाला सामान नहीं उठा सकते। मैंने उनको ये बोला है। और उसके लिए हमने जो है पूरी जगह हमने बात की है उनके हाथ के लिए, क्योंकि एक होता है नॉर्मल टाइप के हाथ, सिंपल हाथ, जो कि सिर्फ दिखते हैं। एक होते हैं जो सो की तरह दिखते हैं, हाँ हाथ हैं। मुझे वो वाले हाथ नहीं लगाने, मुझे वो वाले हाथ नहीं लगाने, मुझे अच्छे हाथ लगाने। चाहे उनकी कॉस्ट 10 लाख भी है, 5 लाख भी है, 20 लाख भी जा सकते हैं, आप भी चेक कर सकते हैं। और उसके लिए हमने स्पेशली जो आर्मी बेस है, वहां भी हम बात कर रहे हैं, मुंबई में, पुणे में, वहां भी बात चल रही है। स्पेशली हैंड जो बनते, स्पेशली आप समझते हैं ना, आर्टिफिशियल लैम जो है हैंड जो है। और आर्म्स फोर्स की एक बड़ी वो है आपके पुणे में, बहुत बड़ी एक सेंटर है, आपको पता है, आर्म फोर्स का मेडिकल कॉलेज भी है, उसी के तहत एक वो है। तो जो आर्मी वाले हैं वो भी बहुत अच्छे हैंड बनाते हैं, ऐसे कृत्रिम बनाते हैं पुणे में। आप चेक कर सकते हैं, अगर जिन लोगों को जानकारी होगी, जिन लोगों को पता होगा, और जिनके अंदर खुरापाती दिमाग होगा, जिनके जैसे संस्कार होंगे वो वैसे होंगे। लेकिन दुख होता है जब कोई एक भी व्यक्ति उस व्यक्ति को फोन नहीं करता, एक भी, ना कोई नेता, ना कोई विधायक, ना कोई सांसद, ना उनके गांव का, ना कोई दूसरा। लेकिन यहां मुझे पूछेंगे उसके हाथ कब लग रहे हैं, उसके हाथ कब लग रहे हैं। कभी तुमने सोचा कि उस बच्चे को कभी एक कॉल कर ले? कभी सोचा आपने? कभी सोचा उसकी बाएं जब से उसके दोनों हाथ कटे हैं, जिसकी सजा उसकी भाभी और उसके भाई को जो जेल में उम्र कैद की सजा हो रही, उनको आपको पता होना चाहिए। और छोटा बच्चा भी उधर रहता है, और माँ के कहने पे ही हाथ कटवाए थे, माँ के कहने पे ही। उस टांग पे भी वार किया था उस समय, उसकी टांग भी तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, उसकी टांगे तोड़ने की कोशिश कर रहे थे। उसी के वजह से उस बेचारे का, जब वो ऐसे लेटा रहता है तो उसकी पैर एक मुड़ जाता है, उसका पैर ऐसा मुड़ जाता है, और फिर 1-1.5 घंटा उसके पैर को दोबारा सही स्थिति में आने में लगता है। और इतना दर्द होता है उस बच्चे को, कल रो रहा था। हमने लगातार जितने भी डॉक्टर हैं, टॉप से टॉप डॉक्टर जितने भी डॉक्टर हैं, देहरादून में भी मिलते हैं,
ऐसा नहीं है, लेकिन वो हाथों में इतनी ताकत नहीं होती। सिद्धार्थनगर में मिलते हैं, रायपुर में है, आपका नथु वाला के उसमें भी है, लेकिन वो लोग इस तरीके के हाथ नहीं बनाते जो सुचारू रूप से काम कर सके, जो सुचारू रूप से काम कर सके। आपका जयपुर में भी है, वो भी इतने स्ट्रॉन्गेस्ट हाथ नहीं बना पा रहे जितने काम करने के लिए। मुझे ऐसे चाहिए जो होते, देखो रोबोटिक, यानी मुझे चाहिए इलेक्ट्रॉनिक वाले, जो इलेक्ट्रॉनिक हैंड होते हैं, आप उसमें काम कर सकते हैं, हल्का फुल्का काम कर सकते हैं, लेकिन जो सिंपली है, सिंपली जो हैंड है, उनसे आप इतना काम नहीं कर सकते हैं। लेकिन कोई भी व्यक्ति जब अंग्रेज सिंह से बात नहीं करता, मैं उससे पूछता हूं, कोई विधायक, कोई मतलब होते ना, लोगों के अंदर एक दया होती है। यहाँ फेसबुक पे लोग बोलते हैं अंग्रेज सिंह का क्या हुआ, कभी आप लोगों ने फोन किया? आप मुझे बताइए। यस सर, बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप, कलम सिंह रावत जी, बिल्कुल सर, बिल्कुल। आर्म्स फोर्स मेडिकल कॉलेज है पुणे में, और उसी के तहत एक और है आर्टिफिशियल लैम्प जो है ना सेंटर है, वहां भी बात कर रहा हूं। मैं चाहता हूं इसको बेस्ट क्वालिटी के हैंड लगे, अच्छे हाथ लगे, लेकिन जब हम किसी काम में घुसते हैं तो बहुत सारी चीजों का अनुभव प्राप्त होता है। जब हम ऐसे काम करते हैं, कहाँ क्या हो रहा है, कहाँ क्या चल रहा है, कहाँ किस तरीके के हाथ होते हैं, कैसे कैसे हाथ होते हैं, क्या किस तरीके से काम करते हैं। तो अभी बहुत सारी चीजें मैंने देखी, बहुत सारे लोगों के जो हाथ लगे हुए हैं, बहुत सारे लोगों के, उनको कोई मिला नहीं बेचारों को मदद करने वाला। नॉर्मल हाथ लगे हुए हैं यहाँ पे, वो काम नहीं करते, बस ऐसे 100 केस की तरह उनके हाथ होते हैं बेचारों का। तो इस भैया के लिए बस कोशिश है कि एक अच्छा, मेरी हर दिन मैं अंग्रेज सिंह से बात करता हूँ। कभी 45 मिनट जब शाम हो जाती है, पूरी दुनिया सो रही होती है, तो मैं उससे बात करता हूँ। उस समय उसको हिम्मत देता हूँ, ताकत देता हूँ कि दुनिया में आपकी तरह बहुत सारे लोग हैं, हिम्मत मत हारना। तुम अभी 25-26 साल के, जो हो गया हो गया। जिसने जैसे कर्म करे थे, तुम्हारे उन लोगों ने, आपके भाइयों ने कुछ ऐसे कर्म करे तो जेल के अंदर वो भी बैठे हुए। तुम तो चल सकते हो, बोल सकते हो, देख सकते हो, लेकिन आप लोग भी ना कभी अपनी जिंदगी का थोड़ा बहुत समय, जब आप फ्री हो ना, जैसे आप नशेड़ी लोगों की फिल्में देखने जाते हो, अर्धनग्न परोसने वाले लोगों की फिल्में देखने जाते हो ना थिएटर में, टाइम पास करने 3-3 घंटे, इतना टाइम कभी अपने जीवन का हॉस्पिटल में भी जाया करो। आपके घर के आजू बाजू जितने हॉस्पिटल हैं, कभी कभी वहां पे भी 20 मिनट दिया करो। कभी किसी के लिए थोड़ा फल ले गए, कभी किसी के लिए फल ले गए, कोई सेब संतरे ले गए, तो बहुत आशीर्वाद मिलेगा आप लोगों को, दुआएं मिलेंगी। जितना आप पैसे उड़ाते हो ना फिल्मों में, जिन लोगों ने पूरा नशेड़ी गैंग, बॉलीवुड जो सपोर्ट करते हैं, उनकी अपनी वो है, मेरे अपनी सोच है। तो जितना पैसा आप वहां फूकते हो थिएटर के अंदर, फिल्में देखने में टाइम लगाते हो, इतना समय बर्बाद करते हो, उसी पैसे से अगर आप हॉस्पिटल में जाएं और हॉस्पिटल में मरीजों को मिले, 2 मिनट उनसे बात करें। देखो कई मरीजों के पास तो कोई रिश्तेदारी नहीं है, किसी का तो कोई सगाई नहीं है, कई लोग हैं, बहुत सारी दुख दर्द भरी कहानियां हैं। लेकिन मैंने इन कृत्रिम जो प्रोथेस्टिक जो हैंड है ये, और आपका आर्टिफिशियल प्रोथेस्टिक जो हैंड है, और जो दूसरे वाले जो हैं, दूसरे जो और हैंड है इलेक्ट्रॉनिक रोबोटिक जो होते हैं, वो वाले हैंड, तो इन चीजों में बहुत सारी चीजों का ज्ञान प्राप्त होता है जब हम किसी चीज में जाते हैं। तो आज मुझे भी बहुत सारी चीजों के बारे में, जैसे मैंने आपको शुरू में ही बताया था कि 4 किस्म के हाथ होते हैं। एक आर्टिफिशियल टाइप के होते हैं, एक सिंपली नॉर्मल टाइप के हैंड होते हैं, और एक इलेक्ट्रॉनिकल होते हैं, और वो हाथ अच्छे होते हैं। तो मैं आप लोगों को एक चीज बताने आया हूं कि बहुत जल्दी भगवान का आशीर्वाद रहा तो आप अपने अंग्रेज सिंह भाई के हाथ देखोगे। और अंग्रेज सिंह, मुझे नहीं लगता कि ज्यादा समय वहां पर रहेगा भी, वो जैसे हाथ लगेंगे वो अपने गांव जाएगा, अपने गांव जाएगा वहां पे। लेकिन कुछ लोग उसके मामले में गलत चीजें बता रहे हैं। मैं उन लोगों से निवेदन करता हूं, कभी कल्पना करो कि तुम्हारे हाथ ना हो, तुम्हारे दोनों हाथ कट जाएं, तुम्हारी जिंदगी कैसे बन जाएगी। तो गरीब आदमियों को साथ दीजिएगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, लेकिन मैं ज़रूर इतना कहना चाहूँगा कि प्लीज़ आप लोगों के पास जब भी टाइम होता है ना, आप लोग भी अपने नज़दीकी हॉस्पिटल में मरीजों के पास ज़रूर जाया करें। जैसे फिल्में देखने जाते हो, कभी गॉसिप करने जाते हो, इधर जाते हो उधर जाते हो, तो थोड़ा बहुत अपना मनुष्य जीवन, थोड़ा सा मानवता के लिए भी अपना जीवन जरूर दिया करें। तो बाकी आपकी सोच है, मैं किसी को ज़बरदस्ती नहीं कर रहा हूँ कि आप हॉस्पिटल में मरीजों को देखने जाओ या हॉस्पिटल में, वो आपकी मर्जी है।
आप जैसा जैसा बोते हैं वैसे ही आप समाज में पाते हैं। और यहाँ आपको कुछ उस जो आप अच्छे कर्म करते हो वही समाज में मिले ना मिले, लेकिन भगवान के चरणों में जब हम इस दुनिया से जाते हैं तो वहाँ जरूर इसका हिसाब किताब जरूर होता है। इसीलिए भगवान ने स्वर्ग और नरक बनाए। तो मैं बहुत खुश होता हूँ। मैं ये सोचता हूँ कि इस दुनिया में जब तक हम जिंदा हैं हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए कितना काम कर सके, क्योंकि हमेशा मैं नहीं रहूँगा इस दुनिया में, हमेशा नहीं रहूँगा मैं इस दुनिया में। कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं चल सकता, कुछ पता नहीं कब किसकी जीवन की डोर टूट जाए। तो जब तक आप इस दुनिया में हैं आप कोशिश कीजिए लोगों की मदद करने की। मैं तो यही आप लोगों से निवेदन करूंगा, और आप लोग मुझे हमेशा इसी प्रकार से प्यार और आशीर्वाद देते रहना ताकि हम लोगों के लिए काम करते सके। बहुत सारे काम करने, बहुत सारे लोगों के पेंडिंग वर्क हैं, बस ये कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के लिए काम कर सकूं। और आप जो इतना प्यार और साथ देते हैं, इतने सारे प्यार मुझे मिलता है। मैं कभी कभी सोचता हूँ हमारे कर्म है, हमारे पितरों के कर्म है, जो हमारे माँ बाप हैं जो पितृ देवता बन गए, जो इस दुनिया में नहीं है। बलवीर भुला आपको भी नमस्कार है, शिव रमोला जी भी हैं, आपको भी प्रणाम है, चैन सिंह कंडारी जी हैं, और भी बहुत सारी मेरी बहनें इसमें जुड़ी हुई हैं। मैं दिल से धन्यवाद। गीता बीस जी, वे सही बात है भेजी, प्रणाम आपको, थैंक यू गीता बीस जी बहन। नीरज सिंह रावत जी हैं, और बहुत सारे लोग देखते हैं, बहुत सारे प्यार करते हैं, लेकिन आप लोग का प्यार और ये हमेशा बना रहे। मेरे पास बहुत सारी दुख दर्द भरी कहानियाँ होती हैं, लेकिन मैं समझ में नहीं आता मैं किस चीज़ पे टॉपिक पे बात करूं, किस चीज़ पे बोलूं। लेकिन बस यही रिक्वेस्ट है कि कभी कभी अपना समय आप लोग, जो भी आप टिहरी गढ़वाल से आते हैं या आप घनसाली से आते हैं, कभी कभी आप प्लीज़ उस बच्चे के पास हॉस्पिटल में जरूर जाना। और एक बहन है लक्की, भाई साहब लक्की कोटियाल जी, आपको प्रणाम। महेश सेवाल जी, जय गंगा जय यमुना भैया। बद्री विशाल, थैंक यू वेरी मच। बलवीर सिंह, लव यू माय बिग ब्रदर, लव यू टू गाइस, थैंक यू वेरी मच। गोपाल सिंह जी भी हैं, भाई साहब नमस्कार, आपको भी नमस्कार। तो दोस्तों मैं इसीलिए आपके बीच में आया था, और मैं और उन लोगों को भी बता देना चाहता हूँ जो लोग बहुत चिंता में थे, बहुत सारे लोग परेशान हो रहे थे भैया का क्या बात। कुछ लोग तो जान के थोड़ा होते ना खुरापाती दिमाग, जिन्होंने कभी जीवन में, और वो लोग हैं जिनका मैंने चंदा और धंधा बंद कर दिया। तो सॉरी दोस्तों, मेरा जो खून है ना वो इतना वैसा खून है कि अगर कोई भी व्यक्ति गलत काम करता है, चाहे कितना भी बड़े पद पर बैठा हो, आपको पता है, चाहे मंत्री हो चाहे संतरी हो, तो जो दलाल, इक्के दुक्के दलाल लोग में, मैं उनको भी कह रहा हूँ बेईमानी छोड़ दीजिए। हराम का खाना, लोगों का पैसा, गरीबों को सताना, झूठी झूठी वैकेंसी निकाल के रेस्टोरेंट ऑनरों के साथ में मिलके फिर लोगों से लाखों रुपए की ठगी करके फिर उनको लूटना बंद कर दिया ना। अब नहीं निकल रही वैकेंसियां तुम्हारी, समझदार को इशारा काफी है। मैंने कहा ना, मैं झुंड के साथ नहीं चलता हूं, मैं भीड़ चाल पे विश्वास नहीं करता हूं। मुझे भीड़ नहीं चाहिए, मुझे भीड़ नहीं चाहिए, मुझे इंसान चाहिए, और वो इंसान जिनके अंदर इंसानियत हो। ध्यान रखिए मैडम, भाई साहब गैस भी मिलेगी, आप टेंशन मत लीजिए, गैस भी मिलेगी। आपको पता है हर जगह लोग राजनीति करते हैं, हर एक चीज में गैस भी मिलेगा आप लोगों को, गैस सिलेंडर मिलेगा, सब आपको मिलेगा, वो टेंशन मत लीजिए सर आप वो दूर की बात है अभी फिलहाल। और गैस की बातें भी कभी करेंगे आपसे सर, अभी तो मैं सिर्फ अपने छोटे भाई के बारे में बात करने आया था। क्या नाम था इनका, आप हो तो थैंक यू। कुछ नाम इनका धन्यवाद करना चाहता हूँ, रावत एसवी जी हैं, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू। बाप साहब एक बार नागेंद्र प्रसाद बछियाल ग्राम पनिके के रहने वाले हैं, आप इनकी पूरी जानकारी देने की कृपा करें, आपसे मेरी बड़ी विनती है। दिनेश रावत जी है, सादर प्रणाम। और रजनी नेगी जी हैं, इस बहुत सुंदर आपकी सोच, आपके विचार, थैंक यू रजनी नेगी जी। और चैत्रा अमृतुरी जी, आपको मेरा प्रणाम। अनीता नोटियाल जी, आपको मेरा प्रणाम है। अजय सिंह, तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि प्लीज जो भी घनसाली क्षेत्र के रहने वाले हैं, आप प्लीज अंग्रेज सिंह को मिलने जरूर जाना। कोई कॉल नहीं करता उसको, न वहां का विधायक, न वहां का प्रधान, न वहां का सांसद, न वहां का जिला पंचायत सदस्य, न वहां का कोई भी व्यक्ति उसको एक कॉल तक नहीं करता है। आप सोचिए, लेकिन जब कोई टीवी चैनल या मीडिया का मामला आएगा तो नेता लोग सबसे पहले क्रेडिट लेने के लिए घुस जाते हैं। सबसे पहले अगर अच्छा काम करते हो जरूर लीजिए, कोई नो प्रॉब्लम। क्यों, कभी तुम उसके पास जाइए 2 रोटी लेके, एक उसकी माँ तो देखो, उसकी माँ तो वैसी निकली अंग्रेज सिंह की, बाकी आप देख लो। लेकिन आप भी किसी के आप भी कोई उसकी बहन बन के जाए, कोई उसका भाई बन के जाए, कोई उसके माता पिता की तरह जाए, उस बच्चे को मिलो। अकेला बच्चा है बेचारा, अकेला रहता है वहाँ पे, अकेला। और भी लोग हैं जो थोड़ा मंदबुद्धि टाइप के लोग हैं बेचारे,
उनके साथ में आप जरूर जाइए। मेरा मोबाइल नंबर सर आपको मैसेंजर में मिल जाएगा। और बस यही कहूँगा, प्लीज़ आप अंग्रेज सिंह से भी मिलने जाया करो, उससे बातें करा करो। मुझे तो कल पता लगा, जब उसकी बात करते करते उसकी एक टांग मुड़ गई थी, तब उसने मुझे बताया कि जब मेरे दोनों हाथ मेरी माँ ने चक्कू दिया था, तो मेरे भैया भाभी ने जो हमारे हाथ काटे, और उसके बाद उन्होंने मेरे टांग तोड़ने का भी प्रयास किया, मेरी टांगों को तोड़ने का प्रयास किया। तो देख लीजिए, तब से उसकी टांग पे भी बेचारा ऐसे हो जाता है वो। लेकिन हम तो भगवान से प्रार्थना करते हैं किसी के साथ ऐसा ना हो, जब तक जिंदा है कोई अपंग ना हो बेचारा। क्योंकि जिंदगी पहले तो लोग अपनों का साथ बड़ा मुश्किल से मिलता है इस दुनिया में, अपने साथ छोड़ के चले जाते हैं। ये अपना ही शरीर काम आता है और कोई साथ नहीं आता, कोई साथ नहीं आता इस दुनिया में। सिर्फ आपका मनुष्य शरीर आपके काम आता है। क्योंकि इस दुनिया में बहुत सारे लोग दोगले हैं, बहुत सारे चीटर हैं, बहुत सारे धोखेबाज लोग हैं इस दुनिया में। आप ध्यान रखिएगा, ऐसे लोगों से बचें। भगवान आपको स्वस्थ रखे। थैंक यू दीपक बिश जी, सुनीता भट्ट भाई जी प्रणाम। आपने देखा ना हमारे हिंदुस्तान में कैसा होता है। अमेरिका ने मारा ईरानियन सुपीरियर को, खामनेई को कहाँ मारा? ईरान में, और बच्चे पैदा हो रहे हिंदुस्तान में, लखनऊ में। तो वही बात है ये। एनीवे, अंग्रेज का एड्रेस कोई भाई दे सकता है, या अंग्रेज का एड्रेस भी हम आपको दे देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। आप हमें मैसेंजर में बोले लेकिन वहाँ पे जाना है, लेकिन किसी को राजनीति करने के लिए नहीं। वहाँ पे जाना है, उस बच्चे को मिलना है, उसके सर पे हाथ रखिए कि चलो तेरी माँ यहाँ नहीं आई, तेरे भैया भाभी जेल में हैं, ये, लेकिन हम भी तेरे परिवार का हिस्सा है। उस अंग्रेज को बोलना, 25-26 साल का लड़का है, कह रहा था मैं यहाँ पे नहीं रहूँगा भेजी, मेरे हाथ लग जाएंगे, मैं घर जाऊँगा। वो सोच रहा है मेरे को बहुत स्ट्रॉन्ग हाथ लग जाएंगे। वो ऐसे सोच रहा है जैसे पुराने हाथ नहीं होते, मैं गौशाला खोलूँगा, वहाँ पे काम करूँगा। तो किसी ने उसको बोला कि गाँव में आके दिखा, उसको बोला किसी ने कि गाँव में आने नहीं देंगे। किसने मैं सॉरी फिर बोलूँगा, किसमें इतना दम है जो अंग्रेज सिंह को गाँव में आने से रोक सके? कोई माइकल लाल है ऐसा कोई पैदा, तो मुझे उसका नंबर देना। किसी में इतनी हिम्मत नहीं है कि उसके हाथ लगने के बाद कोई उस व्यक्ति को गांव में आने से मना कर दे। उसने कोई चोरी नहीं की भाई, टेररिस्ट नहीं है, आतंकवादी नहीं अंग्रेज सिंह। तो कुछ लोग शरारती तत्व, चाहे उसके परिवार का कोई चाचा जो भी हो, मैं उनको भी कह देना चाहता हूँ, वो जब मर्जी अपने गांव में आ सकता है अंग्रेज सिंह, जब मर्जी अंग्रेज सिंह अपने गांव में आ सकता है। और जब उसके हाथ लगेंगे तो हो सकता है मैं उस दिन खुद भारत देश में आऊँ, अपने उत्तराखंड की धरती पे आऊँ। और मैं तमाम उन मित्रों का, सभी डॉक्टरों का, सभी लोगों का दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा जो बेचारे हर समय मुझे कह रहे रतुड़ जी आप हमें बताओ, रतुड़ जी आप हमें बताओ, रतुड़ जी आप हमें बताओ। तो मैंने ये कमाया 25 साल में। जैसे यहाँ मैं कहीं भी जाता हूँ ना, इधर किसी भी दुनिया के कहीं भी जाता हूँ, या यूएई के अंदर किसी भी रेस्टोरेंट होटल में, कोई मजाक है, कोई मजाल है, कोई मुझसे 1 रुपये मांग दे, और मैं कभी भी किसी का वहाँ ना फ्री खाता हूँ और ना मुझे फ्री किसी का चाहिए। क्योंकि भगवान ने हमें बुरी चीज़ों से बचाया है। बस जब तक जिंदा उन लोगों की मदद करता रहूं, और मरूं भी तो अच्छे काम करते हुए, जैसे मेरी देश की सेना है ना, अपने देश के लिए रक्षा करते हुए, इसी प्रकार से मैं भी लोगों की भलाई के लिए, चाहे स्वदेश हो चाहे विदेश हो, अपने भाइयों के लिए, अपने देशवासियों के लिए, चाहे किसी भी मजहब का हो, किसी भी धर्म का हो, उनकी भलाई के लिए कभी मेरे भी प्राण निकल जाए, नो प्रॉब्लम। क्योंकि जीवन एक बार मिलता है, और अच्छे कर्म करते रहे। तो थैंक यू वेरी मच। कुछ लोगों के नाम नहीं पढ़ पाया, क्षमा चाहूँगा। उदय सिंह भैया थैंक यू वेरी मच, आपके प्रोफाइल में हमेशा फोटो रहती है, थैंक यू वेरी मच। और MS बिश जी हैं, आपको प्रणाम। और रजनी भाई, अपने भाई दुश्मन हो जाते जैसे हमारे खोर हो रहे थे। नहीं, जब कोई व्यक्ति किसी की बराबरी नहीं कर सकता है, या आप जब किसी अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते हैं, जब आप किसी अन्याय के खिलाफ आवाज उठाते हैं, जब समाज में आप गलत चीजों के खिलाफ बोलते हैं, समाज में हो रही गंदगी के खिलाफ बोलते हैं, तो ऑटोमेटिक दुश्मन भी बन जाते हैं। हमेशा ध्यान रखना। तो या तो बिल्कुल गंदगी देख के चुप रहो, या किसी के ऊपर अत्याचार हो रहा है, जुर्म हो रहा है, तो चुप रहो। अगर आपको तारीफ सुननी है, सबसे वाह लूटनी है, अपने फॉलोवर्स बढ़ाने हैं, तो चुप हो जाओ, तब चुप हो जाओ, कुछ मत बोलो। देश में क्या हो रहा है, हमारे सैनिक के साथ क्या हो रहा है, पड़ोस में क्या हो रहा है, किसी का क्या हो रहा है, कुछ मत बोलो। एक नपुंसक बन जाओ, और एक बिल्कुल मरी हुई लाश के जैसे बन जाओ कि बस कोई कुछ ना बोले, बस ऐसे बन जाओ। फिर आप दुनिया में तो कोई भी नहीं बोलेगा आप, लेकिन आप इंसानों की श्रेणी में नहीं आते। फिर अगर आपके सामने किसी के साथ बदतमीजी हो रही है, किसी माँ बहन के ऊपर बदतमीजी हो रही है, समाज में किसी चीज को लेकर भ्रष्ट गंदगी हो रही है, तो आप नहीं बोलोगे, तो फिर आपका जीवन बेकार है। इस दुनिया में कोई फायदा नहीं है। मनुष्य का जीवन कोई फायदा नहीं है। तो एनीवे, मैं आपके साथ ज्यादा समय नहीं लूंगा। थैंक यू वेरी मच। राहुल राणा जी, भाई जी प्रणाम। मैं भी आपकी वीडियो मालदीव से देख रहा हूं। यस सर, थैंक यू वेरी मच। और मालदीव में भी बहुत सारे लोग हैं, उनको भी मेरा नमस्कार। कई सारे लोग हैं बेचारे। और
सही बात है भाई जी, फ्री का खाना भी कहीं कहीं, बिल्कुल सही बोल रहे सर आप। और प्यार है लोगों का सर, और जब भगवान ने आपको दिया है तो हमेशा लोगों को दीजिए। अगर ईश्वर आपसे पूछे कि आपको लेना पसंद है कि देना पसंद है, आप हमेशा बोलें, हे परमपिता परमेश्वर, मुझे देना पसंद है, मुझे देने वालों की श्रेणी में रखना। तो भगवान ने मैं देने वालों की, होता ना कि तुम्हें जॉब करना पसंद है या बिजनेस करना है। अगर तुम जॉब करते हो तो सिर्फ नौकरी करते हो तो सिर्फ अपने और अपने परिवार तक के लिए जीते हैं, लेकिन अगर आप बिजनेस करते तो 50 लोगों को जॉब देते, 50 लोग अगर काम करते तो एक घर में 4 तो 200 लोगों की रोजी रोटी चलती है। बहुत सारी चीजें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना बड़ा सोच सकते हैं, कितनी अच्छा सोच सकते हैं, कितने आपके उच्च विचार है, अपना अपना वो है। और कृपाल सिंह नेगी जी, भाई जी कोटि कोटि प्रणाम, थैंक यू वेरी मच। अनूप सिंह जी, आपको मेरा प्रणाम है। और रीता पेनोली जी भी हैं, जय श्री राम। भाई जी क्या हालत है वहाँ की? यहाँ पे सब ठीक है और परमात्मा की कृपा से अच्छा चल रहा है, कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिलहाल ऐसी कोई सिचुएशन, ऐसी कोई बहुत बड़ी कोई प्रॉब्लम नहीं है। दुबई के अंदर कोई समस्या नहीं है, गवर्नमेंट अच्छे से केयरिंग कर रही है, सभी कुछ ठीक चल रहा है। लेकिन कुछ लोग बहुत सारी चीजें फैला रहे हैं जो कि अच्छी बात नहीं है, लोगों को डरा रहे हैं। तो प्लीज डराएं नहीं, हिम्मत से लड़े, आगे बढ़े, मौत से क्या डरना है। तब तो कर लिया आपने जिंदगी में, तब तो बढ़ गया आप आगे लाइफ में। लक्ष्मी प्रोहित गॉड जी हैं, थैंक यू। जगदीश राणा जी, लव यू भाई जी, लव यू टू, आपको भी। और एक भैया लोकेंद्र सिंह जी, भाई जी आपको भी मेरे दोनों हाथ जोड़ के नमस्कार, आपको भी मेरा प्रणाम है, थैंक यू वेरी मच। और मनोज सिंह बीस जी बोल रहे हैं, भाई जी कुछ बहनों ने उत्तराखंड का माहौल खराब रखा है, आप उनको सपोर्ट में बोलते हो, आप बुरे बन जाते हो। जी सर। लक्ष्मी गहरोला जी, यस, आपने 2 बहनों के बारे में बात करी होगी, एक ज्योति अधिकारी और एक अपना क्या नाम इसका, सुनीता भट्ट। मेरा काम है इंसानियत को जिंदा रखना सर, मेरा काम ये नहीं है कि लोगों को लड़ाना। आई एम सॉरी सर, मैं हर एक उस बहन का साथ दूंगा और मौका दूंगा उन्हें सबको सुधरने का। जो व्यक्ति गलत रास्ते पे चले जाते हैं या लोगों को भड़काए में आ जाते हैं, वो भी हमारे उत्तराखंड की बेटियां, चाहे सुनीता भट्ट हो चाहे ज्योति अधिकारी हो। मेरा काम है सही चीज के, उनको सही रास्ता दिखाना। एक एग्जाम्पल दूं मैं आपको, वो तो चलो भटक गए थोड़ा बहुत, उनके आपस में गलत चीजें होगी, कुछ पुरुष भी महिलाओं के गंदे गंदे वीडियो दिखा रहे थे ना। तो आप कहेंगे भाई जी आप इन महिलाओं का साथ मत दीजिए, आप इस कैटेगरी में नहीं आते, आपका स्थान बहुत बड़ा है, आपको भगवान की तरफ पूछते, तो इन लोगों को तो जेल में रहने दीजिए। इन दोनों को अगर जेल में रहने देता, एक सवाल है, इनके बच्चे, इनका परिवार। अब आप ये कहेंगे कि वो अपने लिए वो खुद सोच सकते हैं, ऐसा नहीं होता। कभी कभी इंसान जो है ना, कभी कभी इंसान गुस्से में आके, जब इंसान को गुस्सा आता है तो 5 मिनट के लिए शैतान प्रकट हो जाता है हमारे दिमाग में, हमारे मस्तिष्क में। एक जब शैतान पैदा होता है, शैतान आ जाता है गुस्से में, यानी उस समय वो भूल जाता है कि हमारे दिमाग में क्या, कभी कुछ बोल देते गुस्से में, आवेश में आके। एक हमारे बहुत प्यारे चाहने वाले धन सिंह रावत जी, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, देव उत्तराखंड, हम सभी परम पूज्य ने माता पिताओं को जय। थैंक यू वेरी मच। कैसे आप, ठीक है? ये भी हमारे बहुत पुराने प्यारे मित्र हैं, धन सिंह रावत जी, हमारे शुभ चिंतक है, बहुत कट्टर शुभ चिंतक है। तो मैं कह रहा था ज्योति अधिकारी और सुनीता भट्ट के मामले में लोगों ने बोला कि भेजिए आप इनको सपोर्ट मत कीजिए। नहीं दोस्त, ऐसा नहीं बोलते, वो हमारे उत्तराखंड की बेटियां हैं। चलो वो तो आप कह रहे हैं ना, वो ऐसे करते हैं। और आप लोग, आप ऐसे भ्रष्टाचारी नेताओं को चुनते हो तो 1 बार करप्शन करते, 2 बार करप्शन करते, 3 बार करप्शन करते, और आप बलात्कारी नेताओं को वोट देते हो। तो क्या बलात्कारी नेताओं से ज्यादा जुर्म था सुनीता भट्ट और ज्योति अधिकारी का? आप मुझे बताइए। जो बलात्कारी नेता, उनको तुम दोबारा हर बार चुन चुन के भेजते हो, भ्रष्टाचारी नेताओं को भेजते हो, भ्रष्टाचार में जो लिप्त हैं, और जो हमारे नेता लोग घरों में सोए हुए हैं, जिनकी शक्ल नहीं दिखती, उनके लिए तो बोलते नहीं हो आप, क्योंकि ये लोग गरीब हैं, साधारण परिवार से आते हैं, मिडिल क्लास से फैमिली से आते हैं। ये भी हमारे परिवार के हैं। लोगों में नफरत फैलाना बहुत आसान है, नफरत फैलाना, लेकिन लोगों में प्यार बांटना इतना आसान, इट्स नॉट इजी। प्यार दीजिए लोगों में, क्योंकि अगर आपने दोनों बहनों में लड़ाई करा दी, एक उधर एक इधर, कुछ लोगों को तो कंटेंट मिल जाएगा बनाने के लिए, दिन रात उनके बारे में बात करेंगे, और इससे माहौल बिगड़ता है। जो दो चीज, लोगों को मौका मत दीजिए इन दोनों बहनों को लड़ने का, लोगों को मौका मत दीजिए। आप इनको जोड़िए, इन बहनों को जोड़िए। ये दोनों बहनें अगर एक होके अपने हल्द्वानी के लिए अच्छा काम कर सकती हैं, लोगों को आगे बढ़ा सकती हैं, ऐसी सोच क्यों पैदा नहीं होती? किसी को जेल भेज के क्या मिलेगा, किसी को जेल में रख के क्या मिलेगा? आप मुझे बताइए।
तो प्लीज, मैं इंसानियत के लिए काम करता हूं। मेरे लिए यह मायने नहीं रखता वो किस धर्म से आता है, किस जाति से आता है, चाहे हल्द्वानी हो, चंपावत हो, कुमाऊं हो, कोई उत्तराखंड का हो या हमारे देश के किसी भी प्रांत का हो। मैं कभी भी नहीं चाहूंगा कि उनमें फूट डले। आई एम सॉरी। मैं ये चाहूंगा कि सुनीता बहन और ज्योति अधिकारी दोनों में दोस्ती हो और दोनों मिलकर सब वहां के हल्द्वानी लोगों के साथ मिलकर अच्छे कर्म करें, अच्छे लोगों, अच्छी चीजों के, जो गलत चीजें हो रही है उनके विरुद्ध बोलें। समाज में जो गलत चीजें हो रही हैं, चाहे मानव तस्करी को लेकर हो, चाहे वो रेपिस्ट के मामले में हो, बलात्कारियों के मामले में हो, सेक्स रैकेट का धंधा चल रहा है, चाहे कोई भी चीज हो, भ्रष्टाचार का मामला हो, बाघ का मामला हो, तेंदुए का मामला हो, भालू का मामला हो, दवाइयों का मामला हो, रोजगार का मामला हो, सड़कों का मामला हो, विश्वविद्यालयों का मामला हो, स्कूल का मामला हो, चाहे परिवहन का मामला हो, इन चीजों पर वो दोनों बहनें बात करेंगी तो दोनों जुझारू में दोनों अच्छा काम करती हैं। लेकिन कुछ लोग इनके साथ ऐसे मिले हुए जो आपस में लड़ा देते हैं। आपने मेरे से पूछा, मैंने इसलिए अपनी बात रखी है। इंसानियत वाला आदमी कभी किसी को लड़ाता नहीं है सर। मैं नेगेटिविटी नहीं देखता हूं किसी भी बहन के प्रति कि वो दोनों आपस में लड़ रहे हैं। सॉरी दोस्त, मैं सुनीता भट्ट को भी नहीं लड़ने दूंगा, ना ज्योति अधिकारी को लड़ने दूंगा। इन दोनों के पास अच्छा भविष्य है। गलती सब करते इस दुनिया में, सब गलती करते। राखी उनियाल जी, आपको मेरा प्रणाम है। सुनीता भट्ट एक और बहन आई है, उनकी नाम राशि है, ये बहुत प्यारी, ये भी बहुत हमारा साथ देते हैं, हमारे वीडियो को शेयर करती हैं और हमेशा इंसानियत को आगे बढ़ाती है। तो थैंक यू वेरी मच। तो मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा, उन्होंने तो सिर्फ एक दूसरे के साथ जो भी बोला ज्योति अधिकारी ने, इसने, लेकिन जो नेताओं को आप 50 साल 10 साल से 20 साल से वोट देते आ रहे हो, तो बताइए आप मुझे, आप जिन नेताओं को वोट दे रहे हो, उनकी गलती करने के बाद विकास नहीं कर रहे, फिर भी वोट दे रहे हो, उसी विधायक को चुन रहे हो, उसी सांसद को चुन रहे हो जो अपनी चढ़ाई भी नहीं चढ़ पा रहा। उनसे तो ठीक है, थोड़ा सा इनको, ये बहनों को थोड़ा सही रास्ता दिखा दो और सही रास्ते पे आ गई तो ये दोनों ही बहनें हल्द्वानी में जो बुराई के खिलाफ, गलत चीजों के खिलाफ बोलेंगी तो जरूर हल्द्वानी का समय भी बदलेगा। बहुत सारे मुद्दों पे दोनों बोल सकते हैं, क्योंकि दोनों बहनें निडर हैं, सुनीता भट्ट भी और ज्योति अधिकारी भी। जो लोग समाज में जब बोलते तो बुरा भी बनते हैं, जो लोग घर के अंदर बैठे रहते हैं ना, चुपचाप बस देखते हैं दोनों तरफ क्या हो रहा है। ये नहीं बोलेंगे बहन लड़ मत, ये नहीं बोलेंगे बहन ऐसा मत करो। कभी कभी क्या होता है, जब कोई दूसरा आदमी बीच में आता है तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। जैसे मोदी जी जाते हैं ना, दो देशों के बीच में कई लड़ाई हो रही है तो उनका एक फोन जाता है तो वहां पे लड़ाइयां समाप्त होने का चांसेस भी रहते हैं। लेकिन कुछ लोग मजाक उड़ाते हैं। हमें यह सिखाया गया है कि घर में हमें सिखाया गया कि कभी भी लोगों को लड़ाओ मत, क्योंकि नफरत फैलती चली जाती है। नफरत। अगर ये दो महीनों एक हो गई तो आप ऑटोमेटिक माहौल ठीक हो जाएगा। लेकिन अभी भी कुछ लोग ये सोचेंगे उसको देख के वो जल रहा है या उसको देख के वो जल रहा है, तो आपके उत्तराखंड में जो क्या होगा, ऐसी दो धड़ बने रहेंगे तो लोग एक नहीं हो पाएंगे। तब एक नहीं हो पाएंगे। एक बोलेगा ये कांग्रेसी है, एक बोलेगा बीजेपी है, एक बोलेगा यूकेडी का, एक बोलेगा स्वाभिमान मोर्चा का। सबसे पहले इंसान बनो, भीड़ इकट्ठी मत करो, इंसान कमाओ, इंसानियत कमाओ। आपसे रिक्वेस्ट है। एक और मेरी बहन आई है, कमला बड़ोनी जी, भाई जी प्रणाम, कैसे हैं? मैं ठीक हूँ मेरी बहन, आप कैसे हैं? और एक और है भैया, और भी भैया सुरेश भट्ट जी है, सुरेश भट्ट है, भाई जी प्रणाम, कैसे हैं? राकेश कुमार जी आए। तो मेरे दोस्तों, भाई जी, एक भाई सऊदी में लंबे समय से फंसा है। सर बहुत सारे लोग फंसे हुए हैं सर, बहुत सारे लोग फंसे। मनोज सिंह बिज जी बोलते हैं आपकी सोच से भाई जी, हम आपको सपोर्ट करते, दिल से इनका बार बार जरूर समझाए। थैंक यू मनोज भैया, आपने मेरी बात को समझा, आपने मुझे सवाल पूछा। देखो जेल में जाके क्या फायदा होगा सर, आप बताइए, ईमानदार से बताइए सर। छोटे छोटे बच्चों को असर पड़ता है, उनके जीवन पर असर पड़ता है। कभी कभी इंसान से ना समझी में गलतियां हो जाती हैं। कभी ईमानदारी से बताना, जितने लोग भी मुझे देख रहे हैं, ईमानदारी से बताइए, क्या आप लोगों से कभी भूल चूक नहीं होती है, या आप लोगों से कभी गलती नहीं होती है? गलती सबसे होती है सर, एक मौका तो दीजिए। इब्राहिम, आप बहुत सारी कहानियां बता सकता हूं मैं, लेकिन अभी मैं अपने वीडियो को शॉर्ट करना चाहता हूं। लेकिन मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि सब जितने भी उत्तराखंड में माताएं, बहनें, बड़े बुजुर्ग हैं, अपने उत्तराखंड का नाम कभी भी खराब मत करना, आपस में मिलके रहो। हाँ, जहाँ पे जो नेता काम नहीं करता है, या जो जिलाधिकारी काम नहीं करता है, जो चुनाव जनप्रतिनिधि काम नहीं करता है, या आपको सही चीजें नहीं मिल रही हैं, या भ्रष्टाचार हो रहा है, या करप्शन हो रहा है, डट के बोलो, खूब बोलो। लेकिन साथ में अगर कोई बहन किसी की बात को नहीं
गायत्री पारेख जी हैं, ये भी समाज सेवी है, मुंबई से देख रही हैं, थैंक यू वेरी मच। अगर किसी बहन को दूसरी बहन की बात पसंद नहीं आती है, आप बोलिए, खुल के बोलो, लेकिन गंदे शब्दों का इस्तेमाल मत कीजिए। ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। अनीता बेस जी प्रणाम, हेमा नेगी जी प्रणाम। ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, यहाँ पे गलत नहीं बोलना है, मतलब गंदे शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना। इसमें कुछ पुरुष भी हैं जो महिलाओं के कंटेंट बनाते हैं और इतने गंदे शब्दों का इस्तेमाल करता है वो लड़का। कसम से मैं कई बार सोचा इसको मैं अंदर रखूं, लेकिन मैं फिर सोचता हूं कि बूढ़ी माँ को तकलीफ होगी या उसके पिता को तकलीफ होगा, क्योंकि हमारे पास इतने एविडेंस हैं सजा दिलाने के लिए, 6 महीने जेल में रखने के लिए और 20 से 25,000 जुर्माना लगाने के लिए। हमारे पास इतने एविडेंस हैं उस आदमी के खिलाफ जो महिलाओं के बहुत गंदे गंदे कंटेंट बनाता है, और लोग जो है ना मजे लेते हैं। क्या मिलता है आपको लोगों को लड़ा के? क्या मिलता है आपको? क्या मिलता है आपको लोगों को मिला के? आपका वीडियो वायरल हो जाए, $2-3 मिल जाए, बस। जितना तुम इस फेसबुक में गाली दे के $2-3 कमाते हो, इतनी मेहनत करो ना यार, ईमानदारी से कमाओ, बिना किसी का दिल दुखाए हुए, बिना किसी का अपमान किए हुए अच्छे काम करके कमाओ ना भाई। 2 ही तरीके के लोग फेसबुक से पैसा कमा सकते हैं, एक गाली गलौज करने वाले और एक वो नपुंसक लोग जो इंसान तो हैं लेकिन समाज में हो रही गंदगी के बारे में बात नहीं करते। तो वो मरी हुई लाश है, वो पैसा कमा रहे हैं लेकिन वो मरे हुए लोगों के समान है। एक मुर्दा इंसान से भी घटिया लोग हैं वो, घटिया लोग जो पैसे तो कमाते हैं, फॉलोवर्स तो बढ़ाते हैं, लेकिन समाज में हो रही गंदगी के बारे में कभी नहीं बोलते, क्योंकि उनके माँ बाप ने उनको ऐसा खून दिया कि ना खून में उबाल है, वो खून बिल्कुल किसी काम का नहीं है। तो तुम ऐसे मत बनो, ऐसे मत बनिए। धन सिंह रावत भाई साहब, पूजा रतुरी बहन प्रणाम, राम रसी है, थैंक यू जी। धन सिंह रावत जी, आप देवों के देव महादेव, मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ, थैंक यू वेरी मच। हेमा जी हैं, आपको भी मेरा भैया जी नमस्ते। हेमा जी भी आई हैं, मनोज जी भी आए, हमें आपसे बहुत कुछ सीखने के लिए मिला, धन्यवाद मनोज सिंह बीस जी, आपका बड़प्पन है, आपका प्यार है। और विनोद घनसोला जी हैं, आप बिल्कुल सही हैं भाई जी, बुरा मत मानना, कभी कभी आप भी और कॉन्फिडेंस में आ जाते हैं। नहीं सर, बोलना पड़ता है सर, ये ओवर कॉन्फिडेंस की बात नहीं है सर, मैं सेल्फ कॉन्फिडेंस पे बिलीव करता हूँ। आई डोंट बिलीव इन द ओवर कॉन्फिडेंस सर, आई बिलीव इन द सेल्फ कॉन्फिडेंस। कल मुझे कितना वो लगा मालूम है, जब मुझे पता लगा कि दोनों बहनों को जेल में लेके चले गए, मतलब पुलिस ने उनको हिरासत में ले लिया, मैंने तुरंत उनके पति को भी कॉल किया और तुरंत मैंने वहां पे जो पुलिस प्रभारी हैं मिश्रा साहब, उनसे भी बात किया। चमोली गढ़वाल के, वैसे चमोली के रहने वाले हैं, तो उन्होंने कहा रोसर रतुड़ी भाई साहब, तो मैंने उनको कहा सर आपसे मेरा निवेदन है, ये दोनों बहनें हैं, उत्तराखंड की बेटियां हैं, मैं नहीं चाहता इनका कोई कैरियर खराब हो या इनको जेल में जाए इनका कल के दिन। तो रिक्वेस्ट है कि आप दोनों को बैठ के प्यार से बिठा के एक दूसरे पेपर में साइन करा के कि आप अपने कंटेंट बनाएं, लेकिन किसी भी महिला को कोई किसी के बारे में, किसी के पति के मामले में, पत्नी के मामले में किसी को कोई हक नहीं है कि गलत शब्दों का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे इस्तेमाल करे, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आते हैं, फेसबुक देखते हैं, इंस्टाग्राम देखते हैं। तो मैंने उनको ये भी कहा, तो बड़े अच्छे व्यक्ति, बड़े सभ्य व्यक्ति, और भी दूसरे हमारे पुलिस अधिकारी थे। तो कुछ लोगों को लगता भाई भगवान ने मुझे इतनी शक्ति, में यहाँ से बैठे बैठे सऊदी से क्या कहीं से भी किसी को भी निकाल सकता हूँ, क्योंकि लोग मुझे आज से नहीं जान रहे, 25 साल से लोग मुझे देख रहे हैं, बिना स्वार्थ के। लोग तो किसी घर में जाएंगे तो दारू की बोतली पीना, चिकन खाना, ये खाना, हम तो फ्री में काम करते हैं, शायद इसीलिए हमें लोगों का इतनी करोड़ों लोगों की दुआएं मिलती हैं। और अब मैं ये भी बता देता हूँ, चाहे किसी भी पार्टी का नेता हो, अगर उनका कोई भी रिश्तेदार या उनके गांव का कहीं भी फंसता है ना, तो बैकडोर से मैसेज मुझे ही आते हैं, चाहे बिहार से भी हो, बिहार का MP हो, या बिहार का कोई भी कार्यकर्ता हो, चाहे वेस्ट बंगाल का हो, चाहे आपको बहुत सारे, चाहे आपका तेलंगाना का हो, हैदराबाद का हो, उत्तर प्रदेश का, उत्तराखंड, तो ऑफकोर्स उत्तराखंड हमारी जन्मभूमि है। तो भाई, और ये मत देखा करो कि हम किसी को अपनी बड़ी बड़ी गाड़ियां शो ऑफ नहीं करते तो आदमी को सोचे, हम उनमें बिलीव नहीं करते। हम बिलीव करते हैं सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, साधारण जीवन, उच्च विचार। इंसान को हमेशा साधारण जीवन जीना चाहिए। साधारण जीवन जीने से क्या होता है, अगर आप कभी भगवान ने कोई बैड लक यानी बदकिस्मती से अगर आपका समय सही नहीं है तो आप थोड़ा नीचे भी आ गए तो फिर भी आपको फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप सामान्य जीवन जी रहे हो। सामान्य जीवन जीने से आपको कोई कुछ भी नहीं बोलेगा। साधारण जीवन सबसे अच्छा होता है। अधिकारी बहन बहुत गंदी औरत है, आप भी कभी कभी सपोर्ट कर देते हो। कोई भी बहन गंदी नहीं होती है, आई एम सॉरी, कोई भी बहन गंदी नहीं होती है, सबसे पहले ध्यान रखना ना। सॉरी बॉस, अगर मैं बोलूंगा वो बहनें गंदी हैं तो उनकी मां गंदी है जिन्होंने जन्म दिया। इसलिए भाई
कोई भी माँ अपने बच्चों को, कोई भी माँ अपने बच्चों को गलत या गंदा जीवन नहीं देती है। जिंदगी में ध्यान रखना, कोई भी इंसान गंदा नहीं होता इस धरती पे। इंसान के कर्म उसको दूसरी तरफ लेके, इंसान की पहचान उसके कर्मों से होती है। हमेशा ध्यान रखना, कोई भी इंसान इस पृथ्वी में गंदा नहीं है, सिर्फ उसके कर्म ही उसको बनाते हैं। आप किसी भी बहन को गंदा नहीं बोल सकते, वो बहन गंदी है। प्लीज भाई, आई एम सॉरी ब्रो, मैं किसी को, मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि वो लड़की गंदी है। ठीक है, किसी की अपनी अपनी सोच है, इंसान के अपने कर्मों से उसकी पहचान होती है। वो जैसे कर्म करता है, अगर कोई ड्राइवर है तो उसको ड्राइवर बोला जाता है, कोई ब्लॉगर है तो उसको ब्लॉगर बोला जाता है। मैं एक अंतर्राष्ट्रीय समाज सेवी के तौर पे, एक राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मानवाधिकार नियम क्राइम कंट्रोल का, ऊपर से बहुत एक बात है, तो मैं जो कर्म करता हूँ उस हिसाब से मुझे, पर मैं कभी किसी बहन को ही नहीं बोल सकता कि वो गंदी है। अगर मैं उस एग्जाम्पल देता हूं, अगर आपने कह दिया वो बहन गंदी है, गंदी का मतलब वो परमात्मा गंदा है जिसने संसार में बना के भेजा, तो इसका मतलब सृष्टि का रचयिता परम पिता परमेश्वर, देवों के देव, आराध्य देव देव, जो सृष्टि के निर्माता है, कौन है? भोले शंकर, निर्मात्री माँ शेरा वाली माँ, दुर्गेश्वरी माँ। ठीक है, तो वो गलत नहीं हो सकते। इसलिए इंसान को बनाने वाला है। अगर किसी इंसान को गलत बोलोगे तो उसकी सोच गलत हो सकती है, उसके विचार गलत हो सकते हैं, लेकिन इंसान को बनाने वाला परमात्मा है। अगर आपने कहा ये इंसान गलत है, तो डायरेक्ट आप बोलोगे वो माँ जिसने जन्म दिया वो भी गलत है, और जिसने माँ की कोख में, जिस परमात्मा ने माँ की कोख में इंसान का निर्माण किया, तो इसका मतलब वो भी गलत है। इंसान पैदा कोई भी इंसान गुंडा बदमाश जन्म से पैदा नहीं होता है। जिंदगी में ध्यान रखना। आप जो लोग बोलते हैं ना, किसी भी महिला को इतनी जल्दी ऐसा बोलना कि वो बहुत गंदी है, ऐसा मत बोला करो भैया। कोई दूध का धुला कोई नहीं है इस दुनिया में, इस सृष्टि में, इस ब्रह्मांड में कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जिससे गलतियां नहीं होती हैं। हमसे भी गलतियां होती है भैया, हर किसी से गलतियां होती हैं। हमसे गलतियां यह होती हैं कि हम लोगों पे ज्यादा विश्वास कर लेते हैं। हमसे गलतियां ये होती है कि हम लोगों पे ट्रस्ट करते हैं। हमसे गलतियां होती है कि कितने प्रतिशत लोगों को मैं निकाल चुका हूं। लोग अपना मतलब निकालते हैं अपने मतलब के लिए, लेकिन जब हम उनके पेज पे जाते हैं तो इंसानियत के उनका पेज पे वीडियो शेयर नहीं होता है। मैं उस समय मेरी टीम और हम उन पे देखते हैं, हंसते हैं। ये लोग ऐसे लोग हैं जो धरती पे बोझ हैं, समझे? तो लक्ष्मी पुरा जी, यू आर एब्सोल्युटली राइट। थैंक यू वेरी मच मेरी बहन पुष्पा कटवाल जी, दादा प्रणाम, धन्यवाद। और अरुण जी, आपसे एक हेल्प चाहिए जरूर सर। तो प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, किसी को भी गंदा बोलने से, आप किसी भी महिला को, पुरुष को, इवन पुरुष को भी नहीं, मैं विचारों की बात करता हूं, मैं व्यक्ति के बारे में बात करता हूं। आप किसी भी महिला के बारे में ऐसे नहीं बोल सकते कि वो महिला ये है वो है। आपसे रिक्वेस्ट है मेरी, आप लोग पढ़े लिखे बुद्धिजीवी हैं सर। मैं ऑफकोर्स, मेरे उत्तराखंड की बेटियां हैं, मेरे उत्तराखंड की बेटियां, मैं सपोर्ट नहीं करूंगा। कौन सपोर्ट करेगा? नेता सपोर्ट करेंगे, दलाल सपोर्ट करेंगे, चोर करने वाले, करप्शन करने वाले, भ्रष्टाचारी ऐसे सपोर्ट करेंगे? मैं अपनी बहनों को सपोर्ट करूंगा। जब आप भ्रष्टाचारी नेताओं को सपोर्ट करते हो, बलात्कारी नेताओं को वोट देते हो, जिन्होंने राज्य में कुछ नहीं करा उनको वोट देते हो ना आप, तो आप भी तो बहुत बड़ा गुनाह कर रहे हो। यस सुनीता भट्ट बहन जी, यस, गलती सबसे होती है, बहनों को सपोर्ट करना चाहिए। गलती सब करते हैं। आपके सामने आपके क्षेत्र का विधायक मान लीजिए चोरी कर रहा है, भ्रष्टाचार कर रहा है, आपका प्रधान, आपका नेता, आपका विधायक, आपका जिला पंचायत अध्यक्ष, आपका ब्लॉक प्रमुख करप्शन कर रहा है, भ्रष्टाचार कर रहा है, फिर भी आप उनको वोट देके दोबारा भेजते हो। क्यों सपोर्ट करते हो फिर उनको? इतने बच्चों को बाघ ने खाया, इतने बच्चों को तेंदुए ने खा दिया, इतनी महिलाओं को, किसी का घर का इकलौता चिराग बाघ ने अपना निवाला बना दिया। एक बूढ़ी मां का सहारा था, उसके बच्चों को भी निवाला बना दिया। रुद्रप्रयाग से लेके, चमोली गढ़वाल से लेके, आप देखिए पौड़ी गढ़वाल से लेके, फिर भी आप उन्हीं नेताओं को चुनते हो कि नहीं चुनते हो? चुनते हो। क्यों चुनते हो? क्योंकि पैसे वाले हो गए, आप लोगों ने उनको अमीर बना दिया, तो उनके लिए नहीं बोलोगे आप, लेकिन आप उनको बोलोगे जो गरीब लोग हैं, जो आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकते, जो पुलिस को भी कॉल नहीं कर सकते या आपको 2 डंडे नहीं लगा सकते। यही तो प्रॉब्लम है। लेकिन मैं हूं यहां पे, चाहे मंत्री हो, पीएम हो, सीएम हो, कोई भी हो, गलत है तो मैं बोलता हूं, और जितना खुल के मैं बोलता हूं उतना कोई नहीं बोलता। बहुत से लोग जैसे बोलते हैं ना, उत्तराखंड की पुलिस के लिए बोलते हैं कि पूरी पुलिस गलत नहीं होती है बॉस। कुछ पुलिस वाले पैसे के चक्कर में गलत रास्ते पे जाते हैं। सारी पुलिस गंदी नहीं होती है, नहीं तो पूरी दुनिया का विश्वास पुलिस से उड़ जाता। और कुछ
मोदी और योगी जैसे अच्छे नेता भी हैं, इसलिए पॉलिटिक्स राजनीति में भी अच्छे लोगों ये तभी जिंदा है। कुछ अच्छे लोग भी हैं समाज में, ये मत बोलिए आप। प्लीज आपसे मेरी रिक्वेस्ट है संतोष सिंह बीस जी, सच्ची बात एकदम ऐसा नहीं है, मैं इसलिए मैं आपको बोल रहा हूं, प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है। मैं अपनी बहनों को सपोर्ट नहीं करूंगा, कौन करेगा भैया? मुझे आप बताइए, कौन आएगा उनको सपोर्ट करने के लिए? आप बताइए सर मुझे। मैं तो कभी मिला भी नहीं सुनीता भट्ट से, न ज्योति अधिकारी से, किसी से। मैं तो किसी भी मुल्क का हो, फिलीपीन का हो, बांग्लादेश हो, श्रीलंका हो, पाकिस्तान हो, केनिया का हो, वियतनाम का हो, किसी भी नेपाली हो, मैं तो सबको निकालता हूं, क्योंकि मैं उत्तराखंड से आता हूं। और मेरे उत्तराखंड ने मुझे हमेशा शिक्षा दी है, मेरे संस्कारों ने, सनातनी धर्म ने, कि लोगों की मदद करनी है बिना स्वार्थ के। मैं तो मदद करता रहूंगा जब तक मैं जिंदा हूं। जिंदगी में ध्यान रखना, अभी कोई आदमी गलत करता है ना, एकदम उस पर हावी मत हो जाओ, एकदम उसको गंदा, ऐसे गंदे गंदे शब्द मत बोलो। भाई कब किसकी परिस्थिति कैसी आ जाती है, क्या मालूम कल आपके ऊपर क्या परिस्थिति आ जाए, फिर तब आपको रियलाइज होगा कि मैंने उस दिन उसको बोला। तो इसलिए मेरे भैया आपसे मेरी, दर्शन सिंह रावत जी हैं, अलका राणा जी भी, अलका जी भी हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट है मेरे भाई, जितना नफरत मत रखो। नफरत से आपका दिमाग, आपका ब्रेन, ये सब आपका खत्म हो जाएगा। नफरत यानी गुस्सा। प्यार से बात कीजिए सर, प्यार से अगर उन बहनों को समझाओगे ना, कसम से एक दिन यही बहनें देखना एक साथ रहेंगी। लेकिन कुछ लोग मिलने नहीं देंगे, लेकिन मैं इन दोनों को एक करके दिखाऊंगा। इन दोनों बहनों में लोग देखता हूं नफरत जीतती है या अच्छाई जीतती है, नफरत जीतती है या भलाई जीतती है, या इंसानियत जीतती है। मैं देखना चाहता हूं रावण कितना शक्तिशाली था, एक बात है, लेकिन वो बुराई थी, उसने बुरे कर्म करे, सीता मैया का अपहरण करा। वाह, क्या हुआ रावण का? कौन जीता? राम जी 14 साल वनवास के बाद भी राम जी की जीत भी। अच्छाई की हमेशा जीत होती है, हमेशा ध्यान रखना। कुलदीप जी ठीक है मैडम जी, कुलदीप जी सऊदी अरब में हैं और उनका हमें एक एग्जिट क्लियरेंस पेपर मिल चुका है इमिग्रेशन डिपार्टमेंट से, जो लंदन से सऊदी में। अब उनके टाँके लगे थे, उनके टाँके कटेंगे, फिर वो घर जाएंगे। कंटिन्यूसली उनका परिवार, वो सब लोग मुझसे जुड़े हुए हैं, सब लोग। यहाँ एक हजारों केस मेरे पास हैं, मैं लगा रहता हूँ, कभी अंग्रेज सिंह से बात करना, कभी सऊदी, कभी लगा रहता हूँ मैं, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि कितने अपनी जिंदगी अपने रहते रहते कितने ज्यादा अच्छे काम करके जाऊं, अपनी झोली में कितने अच्छे चीजें अपनी झोली में डाल के रखूं। मैं ये चाहता हूं, क्योंकि जीवन का भरोसा नहीं, कब क्या हो जाए, कब हार्ट अटैक हो जाए, कब मर जाए, कब क्या हो जाए। तो मैं ये चाहता हूं अपने जिंदा रहते हुए जितना अच्छा काम कर सकता हूं इस दुनिया से करके जाऊं। सादर सिंगर पंवार जी, जी आपकी सुनकर काफी गर्व महसूस होता है। सादर सिंह पंवार जी बोलते हैं, भाई जी आपको सुनकर काफी गर्व महसूस होता है और एक नई ऊर्जा मिलती है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। मनोज सिंह बीस जी भाई साहब भी देख रहे हैं, आपका धन्यवाद हम चाहते हैं भाई जी, थैंक यू। कभी भी किसी घर में फूड नहीं डालनी चाहिए। फिर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म देखो, लोगों के घरों को जोड़ने के लिए होता है, घरों को तोड़ने के लिए नहीं होता। लक्ष्मी गौरवाला बहन भी आई है, केशव तलवाल वाला केस भी हाईलाइट करो जी। लक्ष्मी गौरवाला बहन जरूर आपके ऊपर, मंजू नेगी हमेशा ये भी हमें आशीर्वाद देती है, दुआएं देती है, बहन भी आती है। आपके ऊपर भगवान का आशीर्वाद तो है, लाखों आपको चाहने वालों का आशीर्वाद भी है, सदा खुश रहे, थैंक यू वेरी मच। पर मेरी प्यारी बहन, कुछ दलाल लोगों की मैंने दुकानें बंद कर दी है, कुछ वैकेंसी निकालने की मैंने दुकानें बंद कर दी है, तो मेरे को बहुत, मैं बुरा बनता हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि उत्तराखंड में सब दलालगिरी, ये जितने भी लोग गलत वैकेंसियां निकालते हैं, जो दलालगिरी करते हैं, जो रेस्टोरेंटों के मालिकों के साथ मिलकर वैकेंसी वाले जो लाखों रुपए की ठगी करते हैं, मैंने उन सब की दुकानें बंद करवा रहा हूँ। और वक्त आने पर इनका सबका आपको बताऊंगा मैं। कुछ तिल मिलाए हुए हैं, परेशान है, बड़ा मजा आता है मुझे, क्योंकि जब तुम गरीब महिला का, पति का पैसा खाते हो ना, तब दिल दुखता है इधर, तब दिल इधर लगती है। किसी गरीब महिला का पैसा जब मैं देखता हूँ 7 लाख खा लिया, 8 लाख खा लिया, 5 लाख खा लिया, 4 लाख खा लिया, तब भाई मैं छोड़ता नहीं हूँ। और तब तुम आते हो इक्के दुक्के, 4-5 लोगों की टीम है, मुझे अच्छा लगता है। मैंने कहा ना, अच्छे काम करने के लिए सर भी कट जाए, अच्छे काम के लिए। मेरा क्या ब्रह्मचारी आदमी, चल गया, आया था अकेला, जाऊंगा अकेला, लेकिन कुछ दे के जाऊंगा लोगों को, इंसानियत दे के जाऊंगा, नफरत नहीं। उत्तराखंड में बिल्कुल नफरत नहीं फैलानी है। आप किसी भी पार्टी को वोट दीजिए, आप किसी को भी समर्थन दीजिए, लेकिन इंसानियत, आपस में रिलेशन खराब मत कीजिए। आपसे मेरी रिक्वेस्ट है। कई लोगों ने बोला भाई जी आपने इनको जेल में रहने देना चाहिए, जेल में रहने देना, ऐसा नहीं होता है सर, ऐसा नहीं होता है सर। प्यार दीजिए सर, प्यार से समझाइए सर। कितना अच्छा लगेगा जब उत्तराखंड में सब प्यार से रहेंगे।
एक दूसरे, ठीक है राजनीतिक पार्टी एक दूसरे का कटाक्ष करती हो, इट इज द पार्ट ऑफ द पॉलिटिक्स, आई कैन अंडरस्टैंड, पर ये लोग भी हमारे परिवार के बच्चे हैं, इनका साथ हमें देना चाहिए, हमें भी इनका साथ खड़ा होना चाहिए। कभी कभी कोई लोग गलत रास्ते पे चले जाते हैं। पुष्पा कठेत जी हैं, आपको मेरा प्रणाम। दादा अपना ध्यान रखना। जी मेरी बहन, पूरा उत्तराखंड 2 करोड़ मेरा परिवार है, मुझे लाखों लोगों की, करोड़ों लोगों की दुआएं मिलती हैं। 15 से 20% लोग हिंदू पाकिस्तान में भी रहते हैं, वहाँ के लोग भी मुझे प्यार करते हैं, चाहे दूसरे कुछ हिंदू तो हैं और भी लोग हैं, बहुत सारे लोग, कितने सारे लोग प्यार करते हैं, कितनी दुआएं देते हैं। अच्छा लगता है कि हाँ हम उत्तराखंड से आते हैं। हम मानते हैं कभी कभी गलतियाँ होती हैं, इंसान से भूल चूक हो जाती है। जब कोई इंसान काम करता है तो गलतियाँ भी होती है, लेकिन जो इंसान कुछ काम ही नहीं करता, जिसने समाज में कुछ किया ही नहीं है, तब वो आदमी बोलेंगे। सोचिए आप, जिसने समाज में कुछ नहीं किया, सिर्फ दारू पिया, फेसबुक पे बोला, दारू पिया, फेसबुक पे दारू पिया, बस माँ बहनों के लिए गंदा बोलना, उसके लिए गंदा बोलना, ये गलत है। प्रभा परिनेगी जी भी आई है, ललित सेवाल जी भी आए, गिरीश तुड़ी भाई जी नमस्ते, लव यू फ्रॉम पोलैंड, थैंक यू ब्रदर। कैसे हैं आप गिरीश? मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अच्छे होंगे। तो आप लोग अपना ख्याल रखें। नाइस डियर ब्रदर। धीर सिंह जी, लता कुंवर जी नमस्ते भैया। लता जी आपको मेरा प्रणाम है, और धीर जी नाइस। तो मेरा दोस्तों, आप भी अपना ख्याल रखना, हमेशा लोगों की मदद करना। आपसे रिक्वेस्ट है, जब भी आप लोगों को टाइम मिले तो आप हॉस्पिटल में ज़रूर जाएं। जो लोग हॉस्पिटल में होते हैं उनके पास जाएं। जैसे आप दान करते हो ना, दान, तो एक दान होता है, साधु संत आ गया, महात्मा आ गया, मंदिर में चले गए, इसी प्रकार से उसी पैसे से कुछ फ्रूट लेके, कुछ चीज़ें लेके आप अपने नज़दीकी हॉस्पिटल में जाना। आपको बड़ा सुकून मिलेगा जब आप लोगों से मिलेंगे हॉस्पिटल में, जहाँ पर उनका कोई सुनने वाला नहीं है। तो उनके साथ थोड़ा सा बात करेंगे, थोड़ा 15-20 मिनट या आधा घंटे उनके साथ समय बिताओगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। मत भूलिए एक दिन आपने भी बुढ़ापे में जाना है, मत भूलिए एक दिन आपने भी बूढ़ा होना है। समय सबका आता है, इसलिए घमंड का भी मत करना कि आज मैं यंग हूँ, मैं इतना जवान हूँ, मैं ये हूँ, तुम क्या है। ध्यान रखना, जो चूल्हे की लकड़ी किधर आती है? पीछे, याद है ना? लकड़ी जलते हुए किधर आती है? ध्यान रखना। इसलिए रिक्वेस्ट है, जैसा आप कर्म करते हैं वैसे आपको फल मिलता है। बस अच्छे कर्म करते रहो, और आप अच्छा कर्म कर रहे हैं और कोई व्यक्ति आपकी उसमें प्रशंसा करे ना करे, आप अच्छे कर्म इसलिए मत करो कोई आपकी तारीफ करे, आप अच्छा कर्म इसलिए करो कि मनुष्य जीवन आपका सार्थक हो जाए। मैं भी भाई जी देख रहा हूँ आपकी वीडियो, आप उत्तराखंड के लिए भगवान हो। लक्ष्मी रावत मेरी बहन, मैं तो आप लोगों का सेवक हूँ। आपने देखा ना, जैसे आपने मुझे भी बोला ना उत्तराखंड के लिए हो, लेकिन कुछ जो वैकेंसी निकालने वाले थे, जिनकी मैंने रोजी रोटी बंद कर दी, जो ये बोलते हैं कि सारा उत्तराखंड इसको भगवान के दर्जा क्यों देता है, सारा उत्तराखंड, उसको पूछना भाई तू परेशान क्यों है? तेरा धंधा बंद तो नहीं कर दिया? क्यों बोलो क्यों लूटते हो लोगों को? क्यों खाते हो गरीबों का पैसा? बोलो कोई तो है जो दलालों के खिलाफ बोलता है, कोई तो है जो नेताओं के खिलाफ बोलता है, कोई तो है ड्रग्स माफिया के खिलाफ बोलता है, कोई तो है जो सेक्स रैकेट का धंधा चलाने वाले हॉस्पिटल, अस्पतालों के मालिक और मानव तस्करी करने वाले अस्पतालों के मालिक पहले, और होटलों के मालिक, जो उन लोगों की बात कर रहा हूं जो होटलों में लोगों को बुलाते हैं, बाद में उनको बेहोश करके, बाद में उनको बेहोशी की हालत में उनका किडनैप करके उनको बाहर लेके चले जाते हैं, और बाद में उनकी किडनी, उनके कृत्रिम अंग निकाल के बाद में उसकी फुल बॉडी को एसिड में डालकर पूरे उसका पूरा जो गल जाती है पूरी बॉडी, फिर उसको सबूत मिटा देते हैं। कम से कम मैं ऐसे गुंडों के खिलाफ तो बोलता हूं। मेरे उन पितरों को खुशी तो होगी जो स्वर्ग से देख रहे होंगे कि हाँ हमारा बेटा कुछ कर रहा है इस समाज में, कोशिश है कुछ अच्छा करने की, समाज में कुछ लोगों को बदलने की कोशिश है। कोशिश तो कर रहा हूं ना, कोशिश तो कर रहा हूं ना मैं। और जब आप फुटबॉल खेलने के लिए जाओगे मैदान में, तो आपको 2-3 लोग तो मिलेंगे ही आपको पीछे भेजने वाले। इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपना गोल करना छोड़ दोगे। जिसमें ज्यादा ताकत होगी, जितनी शक्ति होगी, गोल करके रहेगा। फुटबॉल मैच से भी हम सीखते हैं। फुटबॉल मैच हमें ये सिखाता है कि आप चाहे आप